ये राजा यहाँ खुदाई करवा रहा होता है क्योंकि इसे यहाँ एक ऐसी चीज़ की तलाश थी जो इसे बहुत ताकत दे सकती थी, जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। इस चीज़ का नाम एट्रेनियम है। वो इस एट्रेनियम से एक ताज बनाना चाहता है जिसकी मदद से वो बहुत ताकतवर बन जाएगा और उसके अंदर सुपर हीरो वाली ताकत आएगी। एक दिन ऐसे ही खुदाई के दौरान एक मजदूर को एट्रेनियम पत्थर में जाता है। अब राजा इस पत्थर से वो ताज बनवा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा उस राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो लोगों को कहता है हमें इसके सामने नहीं झुकना चाहिए, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस बात की खबर राजा को हो जाती है और वो लड़के को मारने का हुक्म दे देता है। लड़के को मारने के लिए लाया जाता है और उस पर जैसे ही तलवार चलाई जाने वाली होती है तभी वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और वो अचानक से ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ उससे देवता मिलते हैं। वो 6 देवता इस बच्चे से बहुत खुश थे और वो उससे कहते हैं कि तुमने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, इसलिए हम तुमसे बहुत खुश हैं। इसलिए हम तुम्हें ऐसी पावर दिए जिससे तुम उस राजा का क्या किसी का भी सामना कर सकते हो और जैसे ही तुम शहजान बोलोगे तुम्हारे अंदर हम सब की पावर आ जाएगी। और जैसे ही वो शहजान बोलता है अचानक से उसके अंदर उन सब की पावर्स। अगले सीन में वो राजा अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है, वहाँ पर वही बच्चा आ जाता है और वो वहाँ पर सबको मारने लग जाता है। लेकिन इसकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो राजा के साथ साथ पूरे शहर को ही तबाह कर देता है। दूसरे सीन में हमें आज के टाइम का वही शहर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक गैंग ने पूरे शहर को अपना आतंक फैला रखा है, कहीं पर चोरी तो कहीं लूट मार, ऐसे ही वो पूरे शहर को अपने जुल्म का शिकार बनाए हुए हैं। इस गैंग का एक ही मकसद था, उस ताज को तलाश करना। वो इसी ताज को तलाश कर रहे होते हैं जो उस राजा ने बनाया होता है। वो खुद तो मर गया पर वो ताज आज भी शहर में मौजूद है। दूसरे सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एड्रियाना है। एड्रियाना एक आर्कियोलॉजिस्ट है, वो पुरानी चीज़ों को ढूंढने में बहुत माहिर है। वो भी उसी ताज की तलाश कर रही होती है। ऐसे ही ताज को तलाश करते हुए वो एक जगह आ जाती है और उसके बाकी साथी भी उस जगह पर अंदर बनी गुफाओं के अंदर चले जाते हैं जहाँ बहुत ढूंढने के बाद आखिर वो ताज उससे मिल ही जाता है। वो ये देखकर बहुत खुश हो ही रही होती है। तभी उसकी साथी जिसका नाम इस्माइल है वो अपने दूसरे साथी को मार देता है और इस गैंग को बुला लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो इस गैंग से मिला हुआ है। वो सब एड्रियाना पर हमला करने लग जाते हैं। वो इससे उसका ताज मांग रहे होते हैं। तभी एड्रियाना नीचे लिखे हुए शब्दों को पढ़ने की कोशिश करती है। तभी वो शहजान बोलती है। जैसे ही वो शहजान बोलती है वैसे ही वहाँ ब्लैक एडम आ जाता है और उन सबको मारने लग जाता है। इस्माइल मरने का नाटक करता है ताकि वो शहजान से बच जाए। ब्लैक एडम दोबारा जागा था इसलिए वो एड्रियाना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और बाहर आ जाता है, पर गैंग के बाकी लोग इससे लड़ने लग जाते हैं। इनमें से एक आदमी ब्लैक एडम पर एट्रेनियम से बने हुए मिसाइल से हमला करता है। ब्लैक एडम को चोट आ जाती है और उससे दर्द महसूस होने लगता है। ब्लैक एडम सबको मार देता है और मिसाइल की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है और इससे हमें पता चलता है कि एट्रेनियम से ब्लैक एडम की कमजोरी है और इससे उसे मारा भी जा सकता है। एड्रियाना इसके बेहोश होने पर बहुत परेशान होती है और उसे अपने घर ले आती है। दूसरे सीन में हम ब्लैक एडम को खुश देखते हैं तो उसकी मुलाकात एड्रियाना के बेटे से होती है। वो बच्चा देखकर उसे बहुत खुश होता है। वो कह रहा है 5 सालों से सोए हैं पर अब आप जाग गए हो तो आप हमारे शहर को इस गैंग की गुलामी से बचा सकते हो, आप इस शहर को आज़ाद करते हो। पर ब्लैक एडम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है ये शहर वो नहीं है जहाँ मैं रहता था, अब ये शहर नहीं है, ये बदला है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे शहर इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। इस बोलकर वो शहर को देखने चला जाता है। दूसरे सीन में हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम सभी सुपर हीरो और सुपर विलन्स को रोकना होता है। वो सारी इंसानियत और सारी पृथ्वी को बचाना चाहती है। वो दूसरे सुपर हीरो हॉकमैन को कहती है कि ब्लैक एडम वापस आ गया है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पहले की ही तरह इस शहर को बर्बाद कर देगा। अगर ब्लैक एडम गुस्सा आ गया तो उसे रोकना नामुमकिन है। हॉकमैन ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए बाकी सुपर हीरोज के साथ निकलने लग जाता है। दूसरी गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं वो ताज लेने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है वो ताज एड्रियाना के पास है। वो लोग इस पर हमला करने लग जाते हैं। तभी ब्लैक एडम वहां आ जाता है और उन लोगों को मारने लग जाता है। अभी वो इनसे लड़ ही रहा होता है कि वहाँ हॉकमैन की टीम आ जाती है और ब्लैक एडम पर हमला करने लग जाती है। वो लोग मिलकर भी ब्लैक एडम के साथ लड़ाई में जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन आखिर में ब्लैक एडम ही वहाँ से चला जाता है। जस्टिस सोसाइटी के सब लोग एड्रियाना को उनकी मदद करने को कहते हैं इससे पकड़ने में। एड्रियाना इनसे कहने लगती है कि जब हम पर जुल्म हो रहा था तब तुम लोग कहाँ थे, तुम लोग यहाँ पर नहीं थे और ब्लैक एडम ने ही मेरी जान बचाई इस गैंग से। जस्टिस सोसाइटी एड्रियाना को बताती है कि जिसको तुम मसीहा समझ रही हो वो बहुत खतरनाक है। आज से 5000 साल पहले उसी ने इस शहर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। वो सब अपनी बातों से एड्रियाना को मना लेते हैं। अब एड्रियाना इन सबको ब्लैक एडम के पास लेकर जाती है ताकि वो लोग बैठकर बात कर सके और इनकी लड़ाई ख़त्म हो सके। तभी दूसरी तरफ एड्रियाना के घर पर वो ताज ढूंढने पहुंच जाता है।
पर जब उसे वो ताज नहीं मिलता तो वो एड्रियाना के बेटे को ही अपने साथ ले जाता है। एड्रियाना का बेटा छुपकर एड्रियाना को फ़ोन करता है और बताता है कि मुझे इस्माइल ने किडनैप कर लिया है, जिसे सुनकर एड्रियाना बहुत परेशान होती है और वो ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी से मदद मांगती है अपने बेटे को वापस लाने में। वो लोग राज़ी हो जाते हैं और मिलकर उसके बेटे को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी हॉकमैन उस गैंग के 2 लोगों को पकड़कर अपनी जगह ले आते हैं। इन्हें मारने पर वो लोग इस्माइल का पता दे देते हैं। इन्हें पता चलता है कि इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे को रेगिस्तान में एक खुफिया जगह पर रखा है। ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी प्लान करते हैं और मिलकर उस जगह के लिए निकलते हैं। वहां पहुंचने पर वो लोग देखते हैं कि इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे को गन पॉइंट पे रखा है। इस पूरे शहर में तबाही मचाने वाले गैंग का लीडर मैं ही हूँ और वो सब मेरे लिए काम करते हैं, और अगर तुम अपने बेटे को जान बचाना चाहती हो तो वो ताज मेरे हवाले कर दो। एड्रियाना अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो ताज उसे दे देती है, पर ताज मिलने के बावजूद वो एड्रियाना के बेटे पर गोली चला देता है। लेकिन ब्लैक एडम बहुत तेज़ी से उस बच्चे के आगे आकर उसकी जान बचा लेता है, और जैसे ही इस्माइल वो ताज अपने सर पर पहनने वाला था तभी ब्लैक एडम अपनी लाइटनिंग से इस्माइल को ख़त्म कर देता है। इसके बाद ब्लैक एडम हॉकमैन को बहुत बड़ा राज बताता है कि आज से 5000 साल पहले जिस बच्चे ने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी वो मैं नहीं था, मेरा बेटा था। और राजा मेरे बेटे को मारने जा रहा था तो वहाँ से गायब हो गया। ये देखकर उस राजा को बहुत गुस्सा आ गया और मेरे बेटे को ना मिलने पर मुझे और मेरे घर वालों को पकड़ लिया और हमें इतने बुरी तरीके से मारा कि मेरी वाइफ मर गई। मैं भी मरने ही वाला था तभी मेरा बेटा वहाँ आ गया जिसके पास बहुत शक्तियाँ, और उसने अपनी सारी पावर मुझे दे दी और मेरे अंदर सारी पावर आ गई और मेरा बेटा फिर से पहले जैसा हो गया। तभी इस राजा के लोगों ने हम पर हमला कर दिया और उस हमले में मेरी पावर की वजह से मैं तो बच गया, पर मेरा बेटा मेरे हाथों में ही मर गया। मेरे बेटे को मरता हुआ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं राजा के पास गया और उसे और उसके लोगों को मार दिया, पर मेरी पावर इतनी ज़्यादा थी कि जिसे मैं काबू न कर सका और ना चाहते हुए भी ये शहर मेरी वजह से तबाह हो गया। मेरा ऐसा काम करने की वजह से इन देवताओं को बहुत गुस्सा आया, वो मुझसे नाराज़ हो गए। उन्होंने मिलकर मुझे इस गुस्से में बंद कर दिया और मैं कई हजार सालों तक वहीं बंद रहा। लेकिन जब एड्रियाना ने मेरा नाम लिया तो मैं दोबारा जिंदा हो गया। ब्लैक एडम को बहुत अफसोस था इन सब बातों का कि मेरी वजह से पहले भी बहुत तबाही हुई और अभी। हॉकमैन को कहता है कि मैं अपनी पावर को ख़त्म करके अपने आप को तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ ताकि मुझसे किसी को नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद ब्लैक एडम शहजान बोलता है जिससे वो दोबारा इंसान के रूप में आ जाता है, और जब तक वो दोबारा शहजान नहीं बोलेगा तब तक वो ब्लैक नहीं हो सकता। वो हॉकमैन को बोलता है कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा से ये वर्ड बोल ही ना सकूं। इसलिए वो लोग उसे पानी में डाल देते हैं और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस डाल देते हैं जिससे वो बोल नहीं सकता। ये एक छोटी जेल थी जो पानी के अंदर थी जिसमें ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरे सीन में हम इस्माइल को देखते हैं जो मरने के बाद हेल में आ गया था, और अब हमें पता चलता है कि इस्माइल को ये बात पहले से पता थी कि अगर वो इस ताज को ताकत हासिल करना चाहता है तो इसके लिए उसे उस ताज को हाथ में पकड़कर मरना होगा ताकि वो हेल में आ जाए और हेल के डेमन उसके पावर उसे दे सके। और उसने ऐसा ही किया। उसने जानबूझकर ब्लैक एडम के सामने इस बच्चे को मारने की कोशिश की ताकि वो इसे बचाने के लिए उसे मार दे, और उसने बड़ी होशियारी से उस वक्त ताज अपने हाथों में रखा हुआ था और सब कुछ इसके प्लान के हिसाब से हो गया। अब हेल में डेमन उससे मिलकर अपनी पावर उसे दे देता है। अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा, अब वो सबाक बन गया है। वो फिर से दुनिया में आकर तबाही मचाने लगता है। जस्टिस सोसाइटी को जब ये पता चलता है तो वो उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर इनके बीच बहुत लड़ाई होती है, पर सबाक बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो सब इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लड़ाई के दौरान डॉक्टर फेथ अपने मल्टीपल फॉर्म में आ जाते हैं और बहुत अच्छे सबाक से लड़ते हैं, पर आखिर में वो समझ जाते हैं कि वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोग मिलकर फैसला करते हैं कि सबाक को हराने के लिए वो ब्लैक एडम को बुलाना होगा। ब्लैक एडम को बुलाने के लिए डॉक्टर फेथ टेलीपैथी से ब्लैक एडम से बात करते हैं। वो लोग ब्लैक एडम को बताते हैं कि इस्माइल सबाक के रूप में दोबारा वापस आ गया है और हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, और वो लोग अपने पावर से ब्लैक एडम को आज़ाद कराते हैं। आज़ाद होते ही ब्लैक एडम सोल्जर्स से लड़कर पानी से बाहर आ जाता है, और पानी से बाहर आते ही वो शहजान बोलता है और वो फिर से ब्लैक एडम बन जाता है और वो फ़ौरन सबाक के पास जाता है।
दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी अभी भी सबक से लड़ रही होती है। इसी लड़ाई के दौरान डॉक्टर फ्रीड मारे जाते हैं और हॉकमैन भी लड़ाई में बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन तभी वहां ब्लैक एडम आ जाता है और ब्लैक एडम और सबक के बीच लड़ाई होने लग जाती है। ब्लैक एडम की पावर के आगे सबक कमज़ोर पड़ने लग जाता है और आखिर में ब्लैक एडम सबक के सर को पकड़कर उसे 2 टुकड़ों में कर देते हैं और आखिर में इसकी जान ले लेता है और सबक मर जाता है और इसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं और ब्लैक एडम जाकर वही पहले दिखाई जाने वाली पत्थर की कुर्सी पर बैठ जाता है। आखिर में हमें वही लेडी दिखाई जाती है जिसने जस्टिस सोसाइटी को बनाया था। वो ब्लैक एडम को कहती है, तुम्हें जो करना है करो, पर इस शहर से बाहर नहीं निकलना। तुम इस शहर के लोगों के लिए मसीहा बन चुके हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर तुम इस शहर से बाहर नहीं आ सकते। पर अगर तुम इस शहर से बाहर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ब्लैक एडम इस पर बोलता है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। वो लेडी बोलती है, हाँ शायद तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला कोई नहीं रोक सकता, पर कोई है जो तुम्हें रोक सकता है, जो हमारी दुनिया से नहीं है। तभी ब्लैक एडम को गुस्सा आ जाता है और वो स्क्रीन को ही तोड़ देता है। स्क्रीन के तोड़ने पर सब जगह धुआं होता है, पर उसी धुएं से निकलता है सुपरमैन। वो ब्लैक एडम को कहता है, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए। अब हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।